बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को और अपना कविता पाठ शुरू करता हूं। स्वागत भाई। आज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाऊं, ज़्यादा चला जाऊं तो कोई रोकना मत। आज नहीं, मैं चाहता कि आज क्रांति की धरती पर हूं और इस क्रांतिकारी गांव की मिट्टी में खड़ा हूं, तो आज तो कुछ सुनाने का मन है। वाह। अभी मां पन्ना की स्मृति दिवस था, तो मैं सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी का करता हूं तो देश की मातृशक्ति का करता हूं, देश के जवान का करता हूं और देश के शिक्षक का करता हूं, देश के किसान का करता हूं। और क्यों करता हूं कि मां की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है, मां की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है, जीजाबाई के आंगन में वीर शिवा तब हंसता है। अरे कुलदीपक का लहू देखना पीछे कदम हटाएगी, नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी। नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी। अरे झांसी की रानी के जैसा जब संकल्प खड़ा होगा, झांसी की रानी के जैसा जब संकल्प खड़ा होगा, हर रिश्ते से हर मजहब से केवल देश बड़ा होगा। अरे लाल बहादुर जैसे दिल्ली जब संकल्प उठाएगी, तब मेरी भारत मां फिर से विश्व गुरु कहलाएगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अक्षय भाई। और साहब, मेरे भाई ने कई ऐसे प्रसंग छेड़ दिए कि मन हो रहा है कि आज उन सारे प्रसंगों को मैं भी छेड़ूं। और क्यों छेड़ना चाहता हूं? भैया थोड़ी देर शांत हो जा। मेरे भाई, ये घर का हिसाब थोड़ी देर बाद लगा लीजिए। मैं शुरू करता हूं। स्वागत, स्वागत भैया। एक आतंकवादी जिसका नाम था इलियास कश्मीरी, और इलियास कश्मीरी को पाकिस्तान में इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि वो भारतीय सेना के जवान का सिर काट कर ले गया। कहां मानवता है इन लोगों के बीच में? सीमा पार बंकरों में बैठे आतंकी हैं आज, कभी देते गाली कभी गोलियां चलाते हैं। सीमा पार बंकरों में बैठे आतंकी हैं आज, कभी देते गाली कभी गोलियां चलाते हैं। ये इनके इन प्रकारेण आतंकी छुपाने को वो कभी बमबारी कभी सुरंगे बिछाते हैं। और सर काटने की भी तो आदत रही है इन्हें, सर काटने की भी तो आदत रही है इन्हें। ये तो इलियासों की ही पीठ थपथपाते हैं। दिल्ली सरकार यदि भीमों को आदेश करे, घर में घुस के इलियासों को ही फाड़ आते हैं। साहब, जरूरत है इस देश के बच्चों को आपका हौसले की। आप जिस दिन उन्हें हौसला देना शुरू कर देंगे, ये बच्चे फिर से वही इतिहास लिखेंगे। बस दिक्कत आती है तो कहां? दिक्कत उस समय आती है कि जब पूरा देश शांत रह जाता है और दो वकील देश को बांटकर ऐसे बांट लेते हैं देश को। दो वकीलों ने ये देश बांट लिया था साहब। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं वरना आप सब समझ जाएंगे। ये एक जिन्ना था और एक जवाहरलाल नेहरू था। बात समझ में आ रही हो तो तालियां बजा सकते हैं आप। और एक तीसरा भी था, वो तो पता ना किन कारणों से इस देश में पैदा किया था इन लोगों ने। तालियां बजानी है तो जोरदार बजाइएगा ताकि मैं भी समझूं कि आप लोग समझ रहे हैं मैं कहां बोल रहा हूं। और साहब, बहुत दर्द होता है। सिर्फ 1700 रुपए, 27 तारीख आ रही है, सिर्फ 1700 रुपए आने थे आनंद भवन से। वो 1700 रुपए तो आनंद भवन से नहीं आए, अंग्रेजी फौज आ गई। अंग्रेजी फौज आ गई। जिस मां के एक के बाद एक 4 बेटे विवाह योग्य उम्र में चल बसे हों और 5वां और सबसे छोटा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, उस हिंदुस्तान के बेटे का नाम था चंद्रशेखर आजाद। वो मां बनना गाना चाहती थी। आजाद जी के चौथे नंबर के जो भाई थे उनकी बारात जाने वाली थी। वो मां बनना गाना चाहती है और एक रचना आज आपके लिए वहीं से शुरू करता हूं। और आज इस देश की मातृशक्ति के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और ये कविता मैं आज इन्हीं को समर्पित करता हूं। मान मांगता हूं आप सबका। डॉक्टर आनंद ने नेहरू जी के दरबार में 2 पंक्तियां पढ़ी कि क्या अपनी चाय और बिस्किट से कुछ बजट निकाल नहीं सकते?
क्या अपनी चाय और बिस्किट से कुछ बजट निकाल नहीं सकते? उस नर नाहर की जन्नी को 2 दाने डाल नहीं क्या सकते? बात, वाह। और उस बूढ़ी माँ के पास वो 2 दाने तब पहुंचे जब उस बूढ़ी माँ की भूख थक चुकी थी। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अवस्था में भूख थकने का क्या मतलब होता है। मन मांगता हूं, माँ की बस यह इच्छा थी बेटे का ब्याह रचाऊंगी, बेटा बहू लेने जाएगा झूम के बन्ना गाऊंगी। सुन आवाज पिता की माँ के आंचल में छुप जाता था, भारत माँ के कष्ट देखकर रोम रोम दुख जाता था। माँ की बेड़ी खंडित करने का संकल्प पुराना था, शेखर आजादी की पावन शम्मा का परवाना था, शेखर आजादी की पावन शम्मा का परवाना था। अगर पता ये होता उस शेखर परवाने को, माँ तरसेगी उसकी आजादी में 2-2 दाने को, माँ तरसेगी उसकी आजादी में 2-2 दाने को। तो वो शेर नहीं करता बेकार शहादत की गलती, या गोरों से पहले गोली काले अपनों पर चलती। आजादी का मंसूबा भी ना आबाद हुआ होता, शेखर शेखर ही रह जाता ना आजाद हुआ होता, शेखर शेखर ही रह जाता ना आजाद हुआ होता। और साहब वो भी सुख से रह सकता था, क्या उसकी मजबूरी थी? देश की आजादी क्या केवल उसके लिए जरूरी थी? वो भी बिना बगावत के चुपचाप सभी सह सकते थे, अंग्रेजी शासन से मिलकर राजा भी बन सकते थे। आजादी की एक किरण के वो केवल दीवाने थे, चोलों पर चलने वाले वो परवाने मस्ताने थे। उनके खून की कुर्बानी का दिल्ली में कोई मोल नहीं, उनके परिवारों को मिलते 2 मीठे क्यों बोल नहीं। भारत की सरकार को आज इतना भी मंजूर नहीं, उनके परिवारों को मिलता भोजन भी भरपूर नहीं। कैसे माने जनता का भी लेकिन कोई कसूर नहीं, धन दौलत की लूट में रहती जनता भी तो दूर नहीं, धन दौलत की लूट में रहती जनता भी तो दूर नहीं। मैंने अगर सच कहा हो तो सारे सदन की तालियां चाहता हूं साहब। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर पढ़ रहे हो। और साहब बेहद कड़वी पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं, बेहद कड़वा सच। कुत्ते बिल्ली को नहलाकर चिकन खिलाती है जनता, कुत्ते बिल्ली को नहलाकर चिकन खिलाती है जनता, उनके भूखे परिवारों से आंख चुराती है जनता, जनता की चुप्पी से भ्रष्टों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुत्ते बिल्ली को नहलाकर चिकन खिलाती है जनता, उनके भूखे परिवारों से आंख चुराती है जनता, जनता की चुप्पी से भ्रष्टों का साहस बढ़ जाता है, भारत घोटालों की रेटिंग में ऊपर चढ़ जाता है। जिस दिन मेरे देश की जनता ये संकल्प उठा लेगी, मार मार कर जूते इनकी सारी धूल उड़ा देगी, मार मार कर जूते इनकी सारी धूल उड़ा देगी। भामाशाहों के भारत में ऐसी क्या लाचारी है, क्या केवल शासन सत्ता की सारी जिम्मेदारी है, क्या भारत की जनता पर उनका कोई एहसान नहीं, जो हम तन मन धन से उनका कर सकते सम्मान नहीं, जो हम तन मन धन से उनका कर सकते सम्मान नहीं। और साहब इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपके श्री चरणों में रखता हूं। अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, हर पूजा से पहले दिल में उनका ध्यान किया होता, अपने खून की लाली से जो माँ को तिलक लगाते हैं, ऐसे क्रांति वीरों को हम नित नित शीश नवाते हैं। बहुत सुंदर, ऐसे क्रांति वीरों, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। ठीक है जी।